सो हे एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटी सेगमेंट। इसमें आज हम बात करने वाले प्रेसिडेंट की। तो मेरा यही मोटो है कि हम जल्दी जल्दी इसको कवर करें, कम टाइम लिमिट में अच्छा कुछ आउटपुट निकाल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल 52 टू 78 के अंदर आता है, अंडर आर्टिकल 5। ठीक है। अगर हम रोल और आइडेंटिटी की बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है प्रेसिडेंट। और अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट में और कौन कौन आता है, पीएम हो गया, वीपी हो गया, मीन्स वाइस प्रेसिडेंट, सीओएम हो गया, अटॉर्नी जनरल। these are the part of the union executive। ठीक है। एंड इट इज अ हेड ऑफ द स्टेट। फर्स्ट सिटीजन होते हैं प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फैक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 टर्म्स तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड ही इज द ओनली प्रेसिडेंट जो 2 टर्म तक रह चुके हैं। ठीक है। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? ओथ दिलाते हैं सीजेआई, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज दिलाएंगे। अगर हम टर्म्स की बात करें, कितने टर्म तक रहता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 इयर्स। डेजिग्नेशन देगा वो वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। तो दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। ठीक है। री इलेक्टेड का कोई लिमिट नहीं, कितनी बार भी ये री इलेक्टेड हो सकते हैं। और यूएसए में केवल 2 टर्म्स तक री इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। इट होल्ड ऑफिस टिल सक्सेसर। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये कब कब एलिजिबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए पहली बात। फर्स्ट, 35 इयर्स एज होनी चाहिए। लोकसभा इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करा होना चाहिए। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करे होने चाहिए तब वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अगर हम कंडीशन और प्रिविलेजेस देखें तो इनकी क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती है प्रेसिडेंट को। तो नॉट एमपी एंड एमएलए मेंबर, ये कोई भी एमपी एमएलए मेंबर नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे होने चाहिए। सैलरी जो डिसाइड करता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नो अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट। जब ये अपनी सीट पर बैठे हैं, ठीक है, जब तक इनका टर्म चल रहा है, तो ये अरेस्ट नहीं हो सकते ना इम्प्रिजन हो सकते। बस सिविल केस में 2 मंथ का नोटिस रिक्वायर्ड है। क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल ही नहीं चल सकती प्रेसिडेंट। ठीक है। इम्पीचमेंट या रिमूवल की बात करें तो इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस है ग्राउंड केवल और केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अनडिफाइंड। ये नहीं पता कौन कौन से ग्राउंड्स पर हम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये अनडिफाइंड है, केवल ग्राउंड होना चाहिए वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इनिशिएटेड बाय द 1/4 मेंबर either house of parliament, whether it is लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 14 डेज का नोटिस जाएगा। फिर रिक्वायर कितना होता है? 1/2 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मैंने टोटल मेंबरशिप बता दी। टोटल मेंबरशिप क्या होती है मैं बता दूं। टोटल मेंबरशिप होती है, टोटल मेंबरशिप इंक्लूड्स वैकेंसीज एंड वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूड होती है, और एब्सेंटीज भी इंक्लूडेड होते हैं। टोटल मेंबरशिप में सबको इंक्लूड किया जाए तो टोटल मेंबरशिप का 2/3 चाहिए, मीन्स स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। और बोथ द हाउसेस, कॉजी फेडरल जुडिशियल प्रोसेस है। अभी कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है। अब हम बात करें वैकेंसीज। अगर वेकेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की सीट तो उस टाइम फिर कौन बनेगा? उस टाइम बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। वैकेंसी के कॉजेस क्या हो सकते हैं? टेन्योर एक्सपायरी, रिजाइनेशन कर दिया, इम्पीचमेंट हो गया, डेथ हो गई। तो उस टाइम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट अंटिल न्यू इलेक्शन विद इन 6 मंथ। केवल 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट, केवल 6 मंथ तक। न्यू प्रेसिडेंट जो है 6 मंथ के बाद इलेक्ट हो जाना चाहिए। न्यू प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होगा वो टिल 5 इयर्स तक फुल टर्म देगा वो। ये नहीं है कि जो टाइम बचा था उतने ही टाइम तक देगा, नहीं, पूरे टाइम तक ही देगा वो, 5 इयर्स तक। अगर 2025 में इलेक्ट हुआ है और इनकेस किसी के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है तो उस टाइम न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। इसका टर्म हुआ था सपोज करो 3 इयर्स, तो 2 इयर्स का टेन्योर और बचा है इस प्रेसिडेंट को कंप्लीट होने के लिए। बट ये जो न्यू इलेक्ट होगा ये 5 इयर्स तक पूरा ही अपना काम करेगा।
इसमें इसको हटा नहीं सकते, ये फुल टर्म्स तक देता है। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट सर्व करता है फुल टर्म तक। नो इंटरिम टर्म फॉर वीपी मींस वाइस प्रेसिडेंट इफ इलेक्शन डिलेड। प्रिविलेजेस की बात करें तो इम्यून फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, और 2 मंथ का नोटिस होता है। नोटिस होता है, नोटिस किसके लिए? पर्सनल लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। और ये किस लिए होता है? सिविल प्रोसीडिंग्स में भी होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो हो ही नहीं सकती, सिविल प्रोसीडिंग्स में 2 मंथ का नोटिस चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल अगर हम पावर्स देखें, फाइनेंशियल पावर क्या क्या होती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रायर रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल्स एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स, रिलीज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है। कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, एडवांसेस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये हो गई प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर्स। अब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास? एग्जीक्यूटिव पावर है सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन इन, सारे कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होंगे। प्रेसिडेंट को उसमें एसेंट होना जरूरी है। मेक रूल्स फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑर्डर्स, अपॉइंट किस किस को करता है प्रेसिडेंट? अपॉइंट करता है पीएम हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, कैग हो गए, ठीक है, सीईसी हो गए, गवर्नर हो गए। और किसको अपॉइंट करता है? अपॉइंट कमीशन लाइक एससी एसटी ओबीसी का कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल की कमीशन, ये कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, डिक्लेयर कर सकता है कोई भी शेड्यूल्ड एरिया को। ये क्वेश्चन बन चुका है, ये यूपीएससी में बन चुका है, स्टेटमेंट में पूछा था कि गवर्नर कैन डिक्लेयर शेड्यूल्ड एरियाज, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। ये बन चुका है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उस टाइम दिखाऊंगी कि मैं सब कुछ वही कवर कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ फालतू चीजें कवर नहीं कर रही, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें आउटपुट अच्छा लेना है इस कम टाइम में, हमें 3 4 बार रिवाइज भी करना है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँ। ठीक है, अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो ये इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। मैंने बताया था पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी पार्ट है पार्लियामेंट का, क्योंकि इन दोनों ने बिल पास किए, बट विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट वो बिल पास नहीं हो सकता ना, इसलिए पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, समन हो गए, प्रोरोग्स हो गए, डिसॉल्व करना है इसकी लोकसभा को, तो वो किसकी, वो कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट करेगा। ये अपॉइंट करता है 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्रोलोग, और ये ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंसेस में बताऊंगी, 6 weeks अप्रूवल, डिसीजन ऑन एमपी डिस्क्वालिफिकेशन, लेज रिपोर्ट, ये किस किस की रिपोर्ट को रखता है? यूपीएससी की हो गई, कैग की हो गई, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को रखता है। ठीक है, ये हमने फाइनेंशियल पावर्स की बात कर ली। मैं बताती हूँ जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स मैं लिखूंगी, थोड़ा बोर भी हो जाता है तो अब लिख के पढ़ाने में मजा आता है। जुडिशियल पावर की बात करें तो ये अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है? सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जजेस को, वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, सीक ऐसी एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है, ये ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। ये ग्रांट, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, एक एक करके मैं बताऊंगी, रिमिशन और कंप्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। कोई भी यूनियन के लॉ ऑफेंसेस हुए हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो माफ कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिट कर सकता है। ठीक है, या फिर ये डेथ सेंटेंसेस को भी माफ कर सकता है, एंड डेथ सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम बात करें डिप्लोमेटिक पावर की। डिप्लोमेटिक पावर की अगर हम बात करें तो पहली बार डिप्लोमेटिक पावर में प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्क्लूड करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज को। सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज को कौन कॉन्क्लूड करता है? प्रेसिडेंट। ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, इट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स, और इसके ब्याह पे भी कोई जा सकता है प्रेसिडेंट के ब्याह पे, बट रिप्रेजेंट इंडिया को प्रेसिडेंट ही करता है। सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स, किसी भी कंट्री के डिप्लोमेट्स आएंगे
या किसी भी डिप्लोमेट को रिसीव करना है वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। डिप्लोमेट पावर की बात हो गया, मिलिट्री पावर की बात करते हैं। कितनी सारी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। मिलिट्री पावर में ये सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्स, इंडियाज डिफेंस फोर्स, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयर हो, और चाहे वो आर्मी, एयर आर्मी, ठीक है। कोई भी मिलिट्री फोर्स पावर जो है वो सुप्रीम कमांडर है सारे इंडिया की डिफेंस फोर्सेस का, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो आर्मी हो। और ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, कैन डिक्लेयर वॉर, पीस, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल। पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है, ये आने वाले वीडियोस में पता लगेगा कि ये अकेले डिसाइड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। मिलिट्री पावर हो गई। इमरजेंसी पावर की अगर हम बात करें, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर की अगर हम बात करें तो इट डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट पावर, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है आर्टिकल 356 और 365 के अंडर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकता है प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। अब हम वीटो पावर की बात करते हैं। ये वीटो पावर क्या होती है, ये वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर वो होती है जब कोई भी बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, देन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस पे एसेंट दे या ना दे। प्रेसिडेंट एसेंट दे या ना दे, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो इस प्रेसिडेंट के पास चार पावर्स हैं वीटो की। मीन्स या वो रख सकता है बिल को, या वो एसेंट दे सकता है इस बिल पर, या रिटर्न कर सकता है बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कि फिर से इसमें रिकंसिडर करो इस बिल को फॉर रिकंसिडरेशन। और प्रेसिडेंट्स वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और फिर से बिल वापस आ गया तो प्रेसिडेंट को असेंट देना है, उसमें ऑब्लिगेटरी है, इट इज ऑब्लिगेटरी, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, प्रेसिडेंट वीटो, प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। इसमें क्या है, कोई भी बिल जो है स्टेट लेजिस्लेशन ने बोल दिया कि वो प्रेसिडेंट के, उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, तो ऐसा होता है। मैं बताऊंगी स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी मैं। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं, वही सेम केस, विदहोल्ड कर सकते हैं, या वो एसेंट दे सकते हैं, या वो रिटर्न कर सकते हैं। इन केस रिटर्न कर दिया फिर से बिल वापस आ गया तो वो अब ऑब्लिगेटरी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेशन के केस में वो ऑब्लिगेटरी नहीं है कि उस पर प्रेसिडेंट साइन करे, जैसे कि सेंट्रल वाले केस में था, पार्लियामेंट वाले केस में था, नॉट सेंट्रल वाले, पार्लियामेंट वाले केस में जो था उसमें ऑब्लिगेटरी था। बट स्टेट लेजिस्लेचर वाले केस में ऐसा नहीं है ऑब्लिगेटरी, और ना ही कोई टाइम लिमिट है, ठीक है। रिटर्न कर दिया बिल, रिकंसिडर हो गया, फिर से वापस आ गया प्रेसिडेंट के पास, तो उनके पास पावर है कि वो विथहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई भी वीटो नहीं होता, उसमें एसेंट देना ही पड़ता है अंडर आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंडर। मैंने बता दिया था अमेंडमेंट वाली सेक्शन में वो, ठीक है। अब हम बताते हैं पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर मैंने डिस्कस कर लिया था अभी, फिर भी बता देती हूँ। पार्डनिंग पावर कौन सी है, पार्डनिंग पावर वो ग्रांट कर सकते हैं, पार्डन माफ कर सकते हैं किन किन केसेस में,
कोई भी यूनियन लॉ ऑफेंस हो उस केस में माफ कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल और पनिशमेंट या फिर डेथ सेंटेंस प्रेसिडेंट जो है वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन। ठीक है, अब हम बात करें इलेक्शंस की, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। इलेक्शंस की अगर हम बात करूं तो पहली बात तो इलेक्शंस जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, उनको हम इलेक्ट नहीं करते। उनको कौन इलेक्ट करता है? उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये इलेक्ट होते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है ये हम देखते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज से पहले मैं देख कुछ बता दूं। इलेक्शंस जो हैं वो सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन proportional representation proportional representation by single transferable vote and by secret ballot। ठीक है, और नॉमिनेशन रिक्वायर होता है 50 इलेक्टोरल्स होने चाहिए एंड 50 प्रपोजर्स नेसेसरी है। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो होता है केवल और केवल, बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं वो तो, 15,000 कितने ज्यादा पैसे है ना, पेनल्टी से ज्यादा लग जाती है नॉर्मल सिटीजन्स पे। forfeited if 1/6 votes not secured, 1/6 नहीं सिक्योर कर पाए तो फॉरफिट हो जाता है। 15,000 का अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट नहीं रखना था। अब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेशन की बात करूं तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लिख के ना थोड़ा टाइम पॉज मिलता है ना तो दिमाग में भी जल्दी फीड होती है, इसलिए मैं लिखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी यूटी असेंबलीज। ठीक है, केवल दोनों यूटीज की होती है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, वो थे पार्टिसिपेंट्स। अब नॉन पार्टिसिपेंट्स की बात करें, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉन पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, member of state legislative council and nominated member of Delhi and Puducherry assemblies। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर। मैंने कहा था ना अभी पार्डनिंग पावर में भी हम पढ़ रहे थे कंप्यूट, रिमिट, रिस्पाइट। तो मैं पहला था पार्डन। पार्डन में क्या होता है, कंप्लीटली एब्सॉल्व द पर्सनस पनिशमेंट, कंप्लीटली माफ कर दिया जाता है। ठीक है, पार्डन में। अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है पनिशमेंट को विद अ लाइटर वन, विद अ लाइटर वन।
ठीक है, अब हम बात करते हैं रिमिशन की। रिमिशन, रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट, reduction of punishment period without altering the nature। नेचर को चेंज नहीं किया जाता इसमें रिमिशन में, बस रिड्यूस किया जाता है टाइम पीरियड को। लाइक कोई क्रिमिनल केस है, उसकी पनिशमेंट 10 ईयर्स की है, तो वो रिडक्शन करके 5 ईयर्स की ले जाए, तो ये हो गया रिमिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्पाइट की। रिस्पाइट, लेसर पनिशमेंट, lesser punishment due to special circumstances। lesser special circumstances, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है लाइक प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो वो हो गया रिस्पाइट। अब रिप्राइव की बात करें तो टेम्पररी स्टे लग जाता है, टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ पार्टिंग पावर बता दी। अब हम बात करते हैं, सारी पावर्स की बात कर ली, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करी, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है कौन कौन नहीं करता, और कुछ बच रहा है इसमें। इसमें वीटो पावर्स बच रही है, मैं वीटो पावर्स बताऊंगी। वीटो पावर्स, वीटो के टाइप्स, एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में होती है कि परमानेंट विदहोल्ड कर दिया जाता है एसेंट को, परमानेंट विदहोल्ड विद एसेंट, परमानेंटली विदहोल्ड कर दिया जाता है एसेंट को, ठीक है। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, इसमें रिटर्न कर दिया जाता है बिल को फॉर रिकंसिडरेशन। रिटर्न द बिल मैंने भी बात करी थी ना, उसमें मैंने बात की थी रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, तो वो सस्पेंसिव वीटो का पार्ट हुआ। अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होगा, ठीक है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मनी बिल, नॉट एप्लीकेबल फॉर मनी बिल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सस्पेंसिव वीटो मैंने बता दिया, एब्सोल्यूट वीटो बता दिया। अब आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो होता है प्रेसिडेंट जो है बिल को अपने पास रख लेता है पेंडिंग करके, वो ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा, ना उसको एसेंट दे रहा, विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। और इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कितने भी दिन के लिए पॉकेट वीटो रख सकता है, नो टाइम लिमिट, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। बट यूएसए की बात करें तो केवल और केवल 10 डेज के विद इन, उसके बाद वो पॉकेट वीटो अलाउड नहीं हो, उस पेशेंट देना होगा या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजना हो, जो भी करना, वो कोई भी मतलब ये नहीं है कोई भी एक्शन ना ले उस पैसा नहीं हो सकता, वो होता है पॉकेट वीटो। इंडिया की प्रेसिडेंट की पॉकेट बहुत बड़ी। क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो की अगर हम बात करें, इट कैन बी override by with the higher majority by the legislature, तो वो होता है क्वालिफाइड वीटो। ये पहली बात तो यूएसए में एप्लीकेबल है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नर की। गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगी इसमें, ठीक है। तो इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार कह रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, नोट्स बनाइए, एंड टाइम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे नोट्स, शॉर्ट नोट्स। जितना जल्दी बना के रखोगे उतनी ज्यादा रिवाइज करोगे, और रिटेंशन पावर जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही करेक्शन की पावर वहाँ पे ज्यादा रहती है, वहाँ पे कैस वर्क भी हम अच्छे से कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।